नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो आज प्रधान सेवक ने खरी खरी सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन लोगों को करारा जवाब दिया जो लगातार भ्रष्टाचार और काला धन में लिप्त रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है नोटबंदी के फैसले से। ये वो लोग हैं जो देश को पूरी तरह से दीमक की तरह चाट रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक सुनहरा भारत बनाने की जो परिकल्पना अपने मन में संजो कर रखी थी, जो वादा भारतवासियों से किया था, जो वादा हिंदुस्तानियों से किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए काले धन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी का एक मजबूत फैसला लिया। जनता उनके साथ है, विरोधी जबरदस्त तरीके से तकलीफ में है, परेशान है, क्योंकि वो क्या है, किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाते रहे हैं बीते 70 सालों से। प्रधानमंत्री ने इस बात की हकीकत को लोगों के सामने रख दिया है। आज जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मन की बात करने के लिए लोगों के सामने आए, जहां एक बार फिर से यूपी में परिवर्तन की बात करते हुए लोगों के सामने आए, तो उनका एक दर्द छलका और साथ ही साथ उन्होंने ये वायदा फिर से दोहराया कि जनता को सुनहरा भारत देना है और वो भारत देने के लिए थोड़ी सी तकलीफ जरूर सही है। 50 दिनों का वक्त मांगा और इन तकलीफों को सहते हुए जनता जिस तरीके से मोदी को समर्थन दे रही है, उसका भी भारी धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो आज इस प्रधान सेवक की कुछ खरी खरी बातें जो जाकर दिल पर लगी हैं विरोधियों के, उन्हीं बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी के कुशीनगर में रैली को संबोधित किया। नोटबंदी के बाद मोदी की पूर्वांचल में दूसरी परिवर्तन रैली थी। इससे पहले मोदी ने गाजीपुर में इसी महीने 14 तारीख को रैली को संबोधित किया था। पीएम ने कहा कि यूपी में परिवर्तन का समय आ गया है। यूपी के लोग बदलाव की तैयारी करें, भ्रष्टाचार और काले धन ने देश को बर्बाद किया है। भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक के लिए नोटबंदी लागू किया गया। इस फैसले से बड़े को बड़ी तकलीफ है, छोटे को छोटी तकलीफ होगी। नोटबंदी लागू करना आसान नहीं है, 50 दिन का समय दीजिए। मैं इस बात से सहमत हूं। मैंने पहले दिन से कहा है कि निर्णय सरल नहीं है, उसको लागू करना भी सरल नहीं है। 8 तारीख को ही मैंने कहा था कि 50 दिन तकलीफ रहने वाली है। अभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 20 दिन हुआ है, अभी 30 दिन बाकी है। सरकार पूरी तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगी हुई है और देशवासियों ने तकलीफ झेल करके भी मेरा साथ दिया है। इसके लिए मैं देशवासियों का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। नोटबंदी पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश के लोगों को सलाम करना चाहता हूं जो तमाम दिक्कतों के बावजूद नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। नोटबंदी पर विपक्ष आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। 28 नवंबर को विपक्ष के सभी नेताओं ने जनता से नोटबंदी के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में पीएम ने विपक्ष द्वारा भारत बंद करने पर जनता से पूछा है कि भ्रष्टाचार बंद हो या भारत बंद हो। हम काले धन का रास्ता बंद कर रहे हैं, वो देश को बंद करने में लगे हैं। 70 साल से देश के गरीबों को लूटा, अब देश को लूटने नहीं देंगे। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। भाइयों बहनों, ये जो कुछ भी निकलेगा, ये सारा का सारा गरीबों की भलाई के काम आने वाला है। भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है। भाइयों बहनों, देश अच्छे दिशा में जाने के लिए तैयार बैठा है। रैली की शुरुआत में मोदी ने कहा कि इतनी भीड़ तो तब भी नहीं आई थी जब मैंने काशी से चुनाव लड़ा था। दिल्ली की सरकार दलित, किसान, शोषित और गरीबों को समर्पित है। जनता का कष्ट हमारा कष्ट है। यूपी के कुशीनगर में चुनावी बिगुल फूटते हुए
पीएम ने कहा कि देश की जनता ने मुझे इतना दिया है, मैं कर्ज चुकाने आया हूँ। जनता की समस्याएं दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, जनता देने वाली है, हम तो सेवक हैं। मोदी के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने भारत बंद बुलाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता वाकई इस नोटबंदी का विरोध करती है या मोदी का साथ देती है। लेकिन मोदी की कुशीनगर की रैली में भारी भीड़ देखकर तो यही लगता है कि जनता पीएम के नोटबंदी के फैसले के साथ है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ पर तभी प्रहार होगा। यही नहीं, नोटबंदी के बाद यूपी में 3 परिवर्तन रैली कर पीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस को चुनौती दे दी है। इसके लिए मुद्दा भी तय कर लिया गया है और मुद्दा है क्षेत्र की विकास का और भ्रष्टाचार को खत्म करने का। वास्तव में नोटबंदी के जरिए इस लक्ष्य को साधा जा सकता है, ऐसा पीएम का विश्वास है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यूपी का चुनाव पीएम अपने दम पर लड़ेंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो 70 सालों से काले धन और भ्रष्टाचार में जकड़े हुए भारत को मुक्त कराने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है और उनके इस कदम में, इस पहल में भारत के लोगों का उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। और यही वजह रही कि अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही उन्होंने जनता के भारी समर्थन का धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि कुशीनगर में की भीड़ को देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ऐसी भीड़ तो मुझे काशी में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी मुझे नहीं मिली थी, इसलिए आपका मैं भारी धन्यवाद करता हूं। 2014 के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस समय मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, यहां कुशीनगर में भी आया था, लेकिन उस समय सभा में इससे आधे लोग भी नहीं आते थे। और माताएं बहनें तो कभी नहीं आती थी। आज इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। इतनी बड़ी विशाल जनसभा मुझे आशीर्वाद देने आई है। माताएं बहनें, भाइयों बहनों, मैं आप सबको सर झुकाकर नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपने मुझ पर जो ये विश्वास जताया है, आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास को कभी मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा। भाइयों बहनों, हम सालों से सुनकर के आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में गांव, गरीब, किसान, उसके जीवन में अगर हमने बदलाव लाया होता तो हिंदुस्तान को आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, ये मुसीबतें कभी झेलनी नहीं पड़ती। ये हमारा गांव ताकतवर होता, हमारा किसान ताकतवर होता, तो वो हिंदुस्तान की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ होता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक और विपक्षियों को खरी खरी सुनाई, तो उनके दिल पर फिर से तकलीफ पहुंची, फिर से चोट लगी और आग किस तरीके से निकली आप खुद देखिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किस तरीके से प्रधानमंत्री की इस खरी खरी का जवाब दिया है कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुशीनगर जिले में एक छोटे से मैदान में बीजेपी के टिकटार्थियों व भाड़े के लाए हुए लोगों की फ्लॉप हुई
बीजेपी की इस परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खासकर पूर्वांचल क्षेत्र की जनता के विकास व उत्थान के लिए जो फिर से अपनी पुरानी घिसी पिटी बातें दोहराई हैं, जिनका इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के कार्यकाल में अभी तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है। तो विपक्ष परेशान है, हैरान है, अपने विरोध की दुदुम्भी बजा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शंखनाद किया है, उस शंखनाद के साथ सुनहरे भारत की संकल्पना लिए भारत की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी हमारी विशेष प्रस्तुति जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आज कुशीनगर में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी ने सीधे सीधे एक संदेश देने की कोशिश की विपक्ष को कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार आने वाली है और ये बयार बीजेपी ही लेकर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का दुख दर्द बीजेपी समझती है और जनता भी बीजेपी का साथ देने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर के मंच से सीधे तौर पर उस उपेक्षित हिस्से को भी, उनके दुख को समझा, जो गन्ना किसान है, जो बंद पड़ी चीनी मिल है, जो चीनी मिल मालिक परेशान है, वो गन्ना किसान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार सरकार से दो चार करते रहे हैं, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, उनके बारे में सोचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ याद दिलाया कि इस उपेक्षित वर्ग के लिए भी केंद्र सरकार ने कितना बड़ा काम किया है और आगे की योजनाएं बहुत ज्यादा हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही के जैसा हूं। ये जमाना चला गया जब सरकार में बैठे हुए लोग ये मानते थे कि वो देने वाले बन गए हैं। हम तो सेवक हैं, सेवक आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। आपका कष्ट हमारा कष्ट है। आपकी कठिनाइयों को दूर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। सेवा भाव से करना हमारी जिम्मेवारी है। भाइयों बहनों, अगर देने वाला कोई है तो देशवासी है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन देने वाली होती है। और आपने मुझे इतना दिया है, मैं तो कर्ज चुकाने आया हूं। भाइयों बहनों, कर्ज चुकाने आया। 2014-15 में गन्ना किसानों का बकाया 22,000 करोड़ रुपया था। भाइयों बहनों, 22,000 करोड़। और लोगों को ऐसी आदत हो गई थी कि भाई इसके बिना ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इसी से गुजारा कर लो। लोग नाराजगी भी व्यक्त नहीं करते थे, सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते रहते थे। चीनी मालिकों को कह रहे थे कि जरा भुगतान कर दो। लखनऊ में सरकार को परवाह नहीं होती थी, उसको तो लगता था कि चुनाव आएंगे, कुछ इधर उधर का बांट देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। लोग सहने के आदी हो गए थे। जब दिल्ली में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे इतना बड़ा सेवा का अवसर दिया। हमने तय किया कि गन्ना किसानों की चिंता करेंगे। भाइयों बहनों, 2014-15 के 22,000 करोड़ बकाया था। अब शायद मुश्किल से उंगली से गिन सके इतना बचा होगा। बाकी सारी बातें किसान के घर तक पहुंचा दी। मेरे पास चीनी वाले आए थे, वो कह रहे थे साहब दाम कम हो गया है, चीनी का कारखाना चलाना मुश्किल हो गया है, हमें पैकेज दे दो। मैंने कहा पैकेज लेने की आपकी आदत पुरानी है।
लेकिन मोदी नया है। मुझे ये पुरानी आदत आती नहीं है। तो पहली मीटिंग में मैंने कहा जो मांगो देने को तैयार हूं, तो बड़े खुश होकर के गए। फिर मैंने धीरे से अफसरों को भेजा और मैंने कहा कि जरा नगर में तो प्रधानमंत्री गरजे ही, लेकिन उससे पहले देश की जनता के साथ एक बार फिर से मन की बात के जरिए जुड़े और उन्होंने स्पष्ट किया मन की बात में कि काले धन के कुबेरों ने किस तरीके से 70 साल से इस देश को दीमक की तरह चाटा है। इस देश को मुक्त करना, उन दीमकों से मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता थी और कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इस फैसले को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, मन की बात में एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जनता का धन्यवाद भी दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार जब मैंने मन की बात के लिए लोगों के सुझाव मांगे तो मैं कह सकता हूं एक तरफा ही सबके सुझाव आए। सब कहते थे कि 500 और 1000 वाली नोटों पर और विस्तार से बातें करें। वैसे 8 नवंबर रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए देश में सुधार लाने के एक महाअभियान का आरंभ करने की मैंने चर्चा की थी। जिस समय मैंने ये निर्णय किया था, आपके सामने प्रस्तुत रखा था, तब भी मैंने सबके सामने कहा था कि निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन निर्णय जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उस निर्णय को लागू करना है। और मुझे ये भी अंदाज था कि हमारे सामान्य जीवन में अनेक प्रकार की नई नई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। और तब भी मैंने कहा था कि निर्णय इतना बड़ा है, इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएंगे और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। 70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं, उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है। आपकी कठिनाइयों को मैं भलीभांति समझ सकता हूं, लेकिन जब मैं मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत से जुड़ाव की भी बात कही। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब कैशलेस इकोनॉमी होगी तो भारत तेजी से विकास करेगा। इसलिए लोगों को जरूरी है कि वो अब प्लास्टिक मनी पर जोर दें। आपका मोबाइल आपका बटुआ है, आपका पर्स है, आपका चलता फिरता बैंक है। और यही बात एक बार फिर से मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच रखी। आज मैं विशेष रूप से युवक मित्रों से बात करना चाहता हूं। हम दुनिया में गाजे बाजे के साथ कहते हैं कि भारत ऐसा देश है कि जिसके पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। आप मेरे देश के युवा और युवतियां, मैं जानता हूं मेरा निर्णय तो आपको पसंद आया है। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस निर्णय का समर्थन करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस बात को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे सच्चे सिपाही हो, आप मेरे सच्चे साथी हो। मां भारती की सेवा करने का एक अद्भुत मौका हमारे सामने आया है। देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर आया है। मेरे नौजवानों, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? मुझे साथ दोगे इतने से बात बनने वाली नहीं है। जितना आज की दुनिया का अनुभव आपको है, पुरानी पीढ़ी को नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में बड़े भाई साहब को भी मालूम नहीं होगा और माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी को भी शायद मालूम नहीं होगा। आप ऐप क्या होती है वो जानते हो, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है जानते हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे होता है आप जानते हो। आपके लिए चीजें बहुत सामान्य है और आप उपयोग भी करते हो। लेकिन आज देश जिस महान कार्य को करना चाहता है, हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी।
तो 65% युवा जनता का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आधुनिक भारत का हिस्सा है ये युवा पीढ़ी और यही युवा पीढ़ी आने वाले सुनहरे भविष्य की भी धरोहर है, आने वाले सुनहरे भविष्य का आधार है। वहीं दूसरी ओर कुशीनगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो उन्होंने एक बहुत खास बात पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि दरअसल यूपी का विकास तभी संभव है जब पूर्वांचल का विकास हो। पूर्वांचल के किसानों की जो खास तकलीफ रही है यूरिया को लेकर, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास किया है और अगर बीजेपी की सरकार यूपी में आती है तो आने वाले वक्त में पूरी परेशानियां पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं, उत्तर प्रदेश का भला तब तक नहीं होगा जब तक उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश उसका विकास नहीं होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए और विकास करने के लिए रेल का काम हो, रोड का काम हो, इसके लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपये लगा रही है। हमारे मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री दिन रात लगे हुए हैं कि रेल में विकास उत्तर प्रदेश में कैसे हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे लाभ मिले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बीमार हो जाए तो कहां जाए, कब पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को खरी खरी सुनाई है, जनता का धन्यवाद दिया है और वादा किया है कि एक ऐसा सुनहरा भविष्य आपके सामने होगा जिसकी संकल्पना, जिसकी परिकल्पना आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा सुखदायी होगी। हमारे इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।